इन दिनों अधिकतर लोगों के जहन में एक मामला घर कर चुका है। ये मामला है धोखे का, दोहरे चरित्र का और एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री का जिसके तार पुणे के मशहूर लोहागढ़ किले से जुड़े हैं। 26 साल का एक नौजवान जो सपनों से भरा हुआ था, अपना घर बसाने जा रहा था, उसे क्या पता था कि जिस जीवन साथी को वो चुन रहा है वही उसकी मौत की वजह बन जाएगी। हम बात कर रहे हैं केतन अग्रवाल हत्याकांड की, जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया है। इस केस में हर दिन ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो पुलिस से लेकर आम लोगों तक के होश उड़ा रहे हैं। आइए आपको इस पूरी वारदात के शुरू से लेकर अब तक के हर एक पहलू से वाकिफ कराते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 18 जून से पुणे के पास स्थित लोहागढ़ किला, जो अक्सर पर्यटकों से गुलजार रहता है। उस दिन एक दर्दनाक घटना का गवाह बना। 26 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की किले की ऊंचाई से गिरकर मौत हो जाती है। पहली नजर में देखने वालों को लगा कि शायद पैर फिसलने से ये एक दुखद हादसा हुआ है, लेकिन लोनावला ग्रामीण पुलिस की पैनी नजरों ने भांप लिया कि दाल में कुछ तो काला है। जब मामले की परतें उधड़नी शुरू हुई तो ये महज एक हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या यानी प्री प्लान्ड मर्डर का मामला निकला। जैसे ही पुलिस ने अपनी जांच की सुई केतन के करीबियों की तरफ घुमाई, शक के घेरे में आई उसकी अपनी मंगेतर सिया गोयल। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में ये बात सामने आई कि सिया इस शादी से खुश नहीं थी। उस पर शक गहराता गया और आखिरकार पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 23 जून को सिया गोयल और उसके एक दोस्त चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 29 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब दोनों पुलिस की हिरासत में हैं और पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन असली कहानी तो पूछताछ कक्ष यानी इंटेरोगेशन रूम के भीतर शुरू होती है। सिया के बदलते बयान और झूठ का पुलिंदा। पुलिस जब भी किसी अपराधी से पूछताछ करती है तो उसकी बातों के विरोधाभास से ही सच बाहर आता है। लोनावला पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी सिया गोयल लगातार अपने बयान बदल रही है। वो पुलिस को गुमराह करने के लिए हर दिन एक नई और मनगढ़ंत कहानी गढ़ रही है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सिया ने पूछताछ में बड़े आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि उसने केतन को साफ साफ बता दिया था कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती। सिया के मुताबिक केतन हमेशा यही जवाब देता था कि अब बहुत देर हो चुकी है, बात दोनों परिवारों के बीच काफी आगे बढ़ गई है और अब इसे वापस नहीं लिया जा सकता। सुनने में ये एक ऐसी लड़की की कहानी लगती है जो दबाव में थी, लेकिन डिजिटल सबूतों ने इस कहानी की धज्जियां उड़ा दी। मोबाइल चैट्स ने खोली आदर्श मंगेतर की पोल। आज के दौर में इंसान भले ही झूठ बोले, लेकिन उसका मोबाइल फोन कभी झूठ नहीं बोलता। पुलिस ने सिया और केतन दोनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए और उनके बीच हुई व्हाट्सएप और अन्य चैट्स खंगालनी शुरू कर दी। इन चैट्स को पढ़कर पुलिस भी हैरान रह गई। फोन से बरामद किए गए मैसेज सिया की पूरी कहानी को एकदम झुटलाते हुए नजर आए। प्यार भरे संदेश। चैट्स में दोनों बिल्कुल एक सामान्य, खुशहाल और रोमांटिक कपल की तरह बातें कर रहे थे। कोई नाराजगी नहीं, दोनों एक दूसरे के प्रति काफी लगाव जता रहे थे। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि लड़की शादी से इनकार कर रही है या किसी दबाव में है। पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि इन चैट्स के आधार पर सिया के दावों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। असल में सिया केतन के सामने एक आदर्श मंगेतर यानी परफेक्ट फियांसे होने का बेहतरीन नाटक कर रही थी, ताकि केतन या उसके परिवार को किसी भी तरह का शक ना हो। क्या नफरत की असली वजह हकलाना और गंजापन है? अब सवाल उठता है कि अगर सिया नाटक कर रही थी तो उसके दिल में इतनी नफरत थी क्यों? वो केतन को रास्ते से क्यों हटाना चाहती थी? पुलिस सूत्रों से जो जानकारी बाहर आई है वो समाज की एक बेहद सतही और कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। केतन का गंजापन। बताया जा रहा है कि सिया को केतन का गंजापन बिल्कुल पसंद नहीं था। बोलने में दिक्कत, केतन को बोलने में थोड़ी परेशानी थी और वो कभी कभी हकलाता था। सिया इन कमियों से इतनी चिढ़ती थी कि वो अंदर ही अंदर केतन से नफरत करने लगी थी। सिया का दावा है कि उसने अपनी ये नापसंदगी अपने परिवार को बताई थी, लेकिन उसके परिवार वालों को इन बातों से कोई खास दिक्कत नहीं थी और वे शादी के लिए राजी थे।
इस बात से तंग आकर शायद उसने अपने दोस्त चेतन चौधरी के साथ मिलकर यह खौफनाक कदम उठाया। कहानी में एक और मोड़, सिया की मां का बयान। जब हर तरफ सिया को एक विलन की तरह देखा जा रहा है, तब सिया के माता और पिता जो पहले ये कह रहे थे कि इस मामले में उनकी बेटी शायद निर्दोष हो सकती है, लेकिन अब उन्होंने ये बयान दे दिया है कि अगर उनकी बेटी दोषी पाई जाती है तो या तो उसे फांसी दी जाए या फिर उसे उसी जगह से जहां से उसने केतन को फेंका था वहां से नीचे फेंक दिया जाए। लेकिन एक और बयान भी सामने आया था। वो बयान था कि सिया की मां का, जिसने इस केस को ज्यादा उलझा दिया। अब वो बयान क्या था? सिया की मां ने कहा क्या? सिया की मां ने कहा था कि शादी पक्की होने से पहले मैंने खुद कई बार अपनी बेटी सिया से पूछा था कि क्या वो सच में इस रिश्ते से खुश है, क्या वो ये शादी करना चाहती है, और हर बार सिया ने मुस्कुराकर यही कहा कि उसे केतन पसंद है और वो उसी से शादी करेगी। और अब सिया ये कह रही है कि उसने परिवार वालों को ये बोल दिया था कि वो शादी नहीं करना चाहती, वो केतन के गंजेपन या हकलेपन से परेशान थी, उसे वो पसंद नहीं था। सिया की मां ने दूसरा दावा किया है। मां ने और भी दावे किए हैं, लगातार बातचीत का दावा। सिया और केतन हमेशा वीडियो कॉल पर बात करते थे, दोनों अक्सर मिलते जुलते भी थे, पारिवारिक मेलजोल, दोनों परिवारों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। केतन कई बार सिया के घर डिनर पर भी आया था, केतन की मां की तारीफ की। सबसे बड़ी बात, सार्वजनिक कार्यक्रमों में खुद केतन की मां ने कई बार सिया की तारीफ की थी। वे सबसे कहती थी कि सिया उनके बेटे का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। सिया के परिवार का कहना है कि उन्हें कभी किसी भी पल ऐसा कोई संकेत नहीं मिला जिससे लगे कि उनकी बेटी इस रिश्ते में घुट रही है या नाखुश है। लेकिन सिया दावा कर रही है पुलिस स्टेशन में बैठ के, इंटरोगेशन रूम में बैठ के, कि उसने परिवार को सब बता दिया था। वहीं व्हाट्सएप चैट्स अलग ही एक पोल खोल रही है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या हो सकता है। इस कहानी में 3 अलग अलग पहलू सामने आ चुके हैं। पहला, सिया का दावा कि वो शादी नहीं करना चाहती थी और दबाव में थी। दूसरा, मोबाइल चैट्स का सच कि वो केतन से बहुत प्यार से बात करती थी। तीसरा, मां का बयान कि सिया शादी से पूरी तरह खुश और सहमत थी। जांच अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आखिर सच बोल कौन रहा है, क्योंकि सिया और चेतन दोनों के बयान बार बार बदल रहे हैं और आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। इसलिए पुलिस अब इंसानी बयानों से ज्यादा तकनीकी सबूतों पर भी काम कर रही है। पुलिस की टीमें इस वक्त दोनों के कॉल डेटा रिकॉर्ड खंगाल रही हैं, यानी CDR रिपोर्ट्स खंगाल रही हैं। घटनास्थल लोहागढ़ किले के आसपास के CCTV फुटेज चेक कर रहे हैं और बार बार नए नए CCTV फुटेज आ भी रहे हैं सामने। हटाए गए यानी डिलीटेड मैसेजेस और डिजिटल हिस्ट्री को वापस लाने के लिए फॉरेंसिक की मदद ली जा रही है कि कौन कौन से मैसेज डिलीट किए गए हैं चैट से। केतन अग्रवाल की मौत सिर्फ एक ऊंचाई से गिरने की घटना नहीं रह गई है, ये एक ऐसा जाल बन चुका है जिसमें रिश्ते, झूठ, दिखावा और साजिश आपस में गुथे हुए हैं। 29 जून तक पुलिस रिमांड के दौरान जांच एजेंसियां इस बात पर पूरी कोशिश कर रही हैं कि डिजिटल सबूतों के दम पर सिया गोयल और चेतन चौधरी के मुंह से असली सच उगलवाया जा सके। आने वाले दिनों में इस हाई प्रोफाइल केस में कुछ और बड़े और चौंकाने वाले खुलासे होने की पूरी उम्मीद है। तब तक के लिए पुलिस की तफ्तीश जारी है और इंसाफ का इंतजार भी। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर, इस केस को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।